वेलकम बैक गाइस, चारू शर्मा लाइफस्टाइल। तो आज मेरा प्ले है फर्स्ट टाइम। आई होप आपको ये प्ले अच्छा लगे। सर कहाँ है? पता नहीं, मेरे साथ रही, मुझे अजीब लग रहा है। अबे यार काहे का अजीब लग रहा है? बहुत ज़्यादा लग रहा है, स्टेज के सामने जाना मैं है। रो दूंगी। अरे पागल पागल हो क्या? डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो सामने स्टेज है, वहीं प्ले है मेरा। सुनो, जब वो नाक बनेगा ना तब बस तुम्हें बनाना। हाय सर आ जाओ, सर आ जाओ। सर सर कि आपके द्वारा हमारे अतिथियों के लिए, हमारे कलाकारों के लिए, ये हमारे आज के प्ले का कैरेक्टर। आप लोग ये सीन सबसे पहले जाएगा। नहीं, कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको। क्या नाक देता हूँ, डस लूंगा, निकल लूंगा। कोई नहीं, डस लो। तुम लोग बताओ कैसा लग रहा है आज यहाँ का प्ले करके और नई जगह पर प्ले करने का मौका? बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। शहर से दिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये प्ले अच्छा, जैसे धोनी ने किया था ना यहाँ पे, क्रिकेट खेला था, उसके बाद उसका लग जगह था। अभी सर ने मुझे कार में बताया, काश यहाँ प्ले करने के बाद मेरा लग जग जाए। अच्छा, तो ये जहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, मुझे पूरे प्ले में रोना है। वैसे भी तुम रोत रही हो, रोने ही वाली हो तो तुम रोते ही रहो, तुम्हारे लिए बेस्ट है। अपना अनुभव बताओ, तुम्हारा कैसे लगा? बिगाड़ दिया। गाइस, पीछे अनाउंसमेंट हो रही है और यहाँ पे सब लोग तैयार हो रहे हैं। मैं ज़्यादातर बैकग्राउंड का कवर करने की कोशिश किया। जो फ्रंट में प्ले था वो जीत सर मतलब रिकॉर्ड कर रहे थे कैमरे से, तो मैंने जो बिहाइंड द शूट मतलब बैक में क्या होता है आपको सारा कवर करने की कोशिश की। यहाँ पे मैं आलता लगवा रही हूँ हाथों में, क्योंकि दुल्हन ने बताया गया कि आलता ज़रूरी होता था, तो इस वजह से वो कर रही हूँ। मैं एज अ ब्राइड बनी हूँ, पता फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही। इतना डर लगा हुआ था ना इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस हार्ट अटैक आ ही जाएगा। बहुत कंट्रोल कर रही थी, मैं हंस रही थी कि ठीक है, डर कंट्रोल ऊपर हो ही नहीं रहा था। बाकी सब ने तो प्रैक्टिस की हुई थी, जितने भी मेरे साथ परफॉर्म कर रहे थे वो सब ने पहले कोई ना कोई प्ले किया है। बस मैं ही ऐसी थी जो मेरा फर्स्ट टाइम था। मतलब ऑडियंस इतनी थी ना कि मैं नज़रें तक नहीं मिला पा रही थी, बस मैं प्ले करती गई नीचे आंखें बंद कर करके। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वहीं पे प्ले स्टार्ट हो चुका था, मैं बैकग्राउंड में हम लोग खड़े थे, तो मैंने फ़ोन दे दिया था कि प्लीज़ आप शूट कर दीजिएगा, इतना मैं प्ले पे फोकस कर लूँ। तो हमारा प्ले है विहुला विषहरी का। तो प्ले से पहले ही धुआं और ये सब किया जाता है, क्योंकि पूजा है बिहार साइड की। आप लोगों को विहुला विषहरी की स्टोरी ऑफ कोर्स पता होगी, तो ये वहाँ का प्ले है। आपको आगे मैं सारी स्टोरी पूरी एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको धीरे धीरे पूरी स्टोरी भी एक्सप्लेन करूँगी विहुला विषहरी की। मैं जानती हूँ कई लोगों को तो पता होगा, क्योंकि बहुत फेमस स्टोरी है यहाँ की विहुला विषहरी की। जैसे कि हमारे होते सावित्री की, जो करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, अपने पति के प्राण छीन लाई थी, वैसे विहुला की स्टोरी है, जिसमें मैं विहुला का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो हमारे कोई डायलॉग्स नहीं थे, पीछे से फोक सॉन्ग बज रहा था, उस पर हमें परफॉर्म करना था। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि जो फोक सॉन्ग था ना वो अंगिका लैंग्वेज में था, समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ 2 दिन की प्रैक्टिस में हमने प्ले तैयार किया था। बस मैं खड़ा स्टेज पे चली गई और परफॉर्म करना था, क्योंकि जब तक स्टेज पे नहीं गई थी ना, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो था, बिल्कुल बहुत नर्वस हो रही थी, बहुत मतलब कहते हैं काँप रही थी मैं। लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं फोकस कर रही थी, चार कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। जब मैं स्टेज पे गई ना, मैं सिर्फ अपना सुन रही हूँ पीछे से जो भी कमेंट्री हो रही है, ताकि मैं उसको फॉलो कर सकूँ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आंखें बंद कर रही थी मैंने, ऑडियंस की बाहर एक भी बार नहीं देखा ऑडियंस की तरफ मेरा था। जब पूरा प्ले हो गया ना, तब थोड़ी हिम्मत आई।
चांदो सौदागर के पास पुनः आती है, आ जाती है। बिहुला के घर मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। तभी चांदो सौदागर के पुत्र का शादी बिहुला से तय हो जाती है और चांदो सौदागर ने विश्वकर्मा का आवाहन करते हैं। तो गाइस आप लोगों को क्राउड दिख ही रही होगी, मतलब कितनी सारी थी। यहाँ में एक मेला टाइप का था छोटा सा, और इतना सारी क्राउड थी ना। और फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्मेंस, इतनी सारी क्राउड के बीच हार्ट अटैक बिल्कुल आ गया था। अगर सच्ची में कुछ नहीं होता ना, मैं स्टेज पे ना, मुझे डांस भी करना था। डांस के में सिर्फ गोल गोल घूमना था, लेकिन मुझे पता है उस टाइम मुझे चक्कर आ गए थे, क्योंकि टेंशन लेवल बहुत होता। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, बर्फ़ जैसा। मैंने एक बार भी ऑडियंस की तरफ नहीं देखा, क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर की तरफ तो देख रही थी, लेकिन ऑडियंस की तरफ देखने में बहुत डर लग रहा था। लेकिन जब जैसे ही प्ले ख़त्म हुआ ना, तब इतनी कॉन्फिडेंस से मैंने ऑडियंस की तरफ देखा कि यस चारों यू डिड इट, कर दिखाया यार तूने। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वहीं आप लोगों को बिहुला विषहरी की कहानी तो पता ही होगी। जैसे सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज जी से बचाए थे, तो वैसे ही बिहुला ने अपने पति के प्राण बचाए थे माता मनसा देवी से। यस गाइस, तो उन्होंने था कि उनको पूजा नहीं दी गई थी। वो शिव जी की बेटी थी, मानस पुत्री थी, तो उनको पूजा नहीं दी गई थी, क्योंकि वो जानवरों को मतलब खाती थी, तो मना कर दिया था चांदो सौदागर ने पूजा देने से। तो उन्होंने उनको वार्निंग दी थी कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके सारे पुत्रों को मार दूंगी मैं। उन्होंने ऐसा ही किया, उनको पहले पुत्रों को मार दिया। फिर जो उनका सबसे छोटा पुत्र था बाला लखेंद्र, तो उसको भी मारने की पूरी तैयारी कर दी गई थी, और वो भी मतलब मार ही दिया था। लेकिन बिहुला ने अपने पति को बचाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया, मतलब नदियाँ बहुत जगह घूमी फिरी, देवताओं के पास गई, और आखिर में सोचा कि वह ना खुद को ही, मतलब कहते हैं ना सती होना, वो वाला, अपने पति की लाश रख के उस पर खुद को जला लेगी। तो उसने ऐसा सोचा था, और वो ऐसा ही करने जा रही थी। लेकिन तभी महादेव की आकाशवाणी हुई कि आप मनसा देवी का आह्वान कीजिए, वो आपकी मदद करेंगी। तब उन्होंने कहा कि तुम अपने ससुर से ना मुझे पूजा दिलवा दीजिए, तो मैं तुम्हारे पति को जीवन दान दूंगी। और वो ऐसा ही पूजा दिलवा देती है। महादेव जी कहते हैं कि अगर तुमने मुझे सीधे हाथ से पूजा दी तो तुम मनसा देवी को बाएं हाथ से पूजा दो, तो वो पूजा दे देते हैं। और यही बिहुला अपने पति की भी जान बचा रहे थे, सब कुछ सही हो जाता। तो बिहुला का कैरेक्टर इसमें मैंने प्ले किया था। प्राउड फीलिंग नेक्स्ट लेवल से भी नेक्स्ट लेवल थी प्ले ख़त्म होने के बाद। अंग प्रदेश की ये अंग संस्कृति जो कि बिहुला विषहरी आज भी भाद्र मास में मनाया जाता है, और आज का प्रारूप इस प्रकार है। तो आज भी पूजा होती है। दो कैरेक्टर ये दिखा रहे हैं कि कैसे आज के टाइम में पूजा होती है उसकी, मनसा देवी की, बिहुला की भी। और वहीं बता दूं गाइस कि ये प्ले हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, सबका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरा इसी से रिलेटेड व्लॉग आएगा, जहाँ पे मैं पूरे वहाँ पे घूमूंगी और स्टोर्स के बारे में दिखाऊंगी कि कितने स्टोर्स और कैसे क्या हुआ। आप देख रहे थे, तो मैं सबसे पहले पात्र परिचय करवाना चाहूँगा। आप हैं चांदो सौदागर की भूमिका में श्री भगवान प्यासा जी, और आप हैं मनसा की भूमिका में शालू गणेशन, और आप हैं सोनिका की भूमिका में निधि, और आप हैं बिहुला की भूमिका में चारू शर्मा, और आप हैं मनीष बाला की भूमिका में, और नाग की भूमिका में कुंदन, और ऋषभ हैं देवता की भूमिका में, और हमारे विनय जी हैं जिसे प्यार से हम डब्लू जी कहते हैं, और हमारे बगल में भगत जो कि विषहरी पूजा में ये लोग ओरिजिनल भगत हैं। विषहरी पूजा के तौर पे ये ओरिजिनल भगत हमारे बीच हैं। ये जो गायक जो आप देख रहे थे हमारे गुरुदेव बाबू को, गुरुदेव बाबू बुजुर्ग हो गए हैं, युवा से लेकर के आज बुजुर्ग तक विषहरी पूजा में ये गायन करते हैं। और हमारे युवा नया तैयार हो रहे हैं, अनिल जी, और आप हैं देवन जी, और मैं आपका छोटा भाई अजय अटल। तो लीजिए पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए